आयान 9 साल का एक सीधा सादा लड़का था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर रहस्यमयी कहानियां। लेकिन वो खुद भी एक रहस्य था। उसे भूत दिखाई देते थे, कभी कभी पेड़ों के पास, कभी पुरानी इमारतों में और कभी बिल्कुल उसके सामने हवा में झिलमिलाते। मगर वो डरावने नहीं होते, अक्सर उदास, कभी शांत और कभी तो सिर्फ ध्यान चाहते थे। आयान ने ये राज किसी को नहीं बताया था, सिवाय अपनी बिल्ली म्यूशू के। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आयान पास के पुराने कुएं के पास बैठा था। वहां अब कोई नहीं आता था, सिर्फ पेड़, चुप्पी और कुछ पुरानी टूटी किताबें रहती थीं। तभी एक ठंडी हवा चली। तुम वहां मत बैठो, एक धीमी मगर प्यारी सी आवाज आई। आयान ने चौंक कर देखा। सामने एक छोटी गोल मटोल सी सफेद चमकदार आकृति हवा में तैर रही थी। वो कोई लड़की थी, एक छोटी भूतनी जो किसी कपड़े के टुकड़े जैसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। तुम भूत हो? आयान ने डरते डरते पूछा। हाँ और नहीं भी, उस भूतनी ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा नाम घूरी है, मैं किसी को डराती नहीं, बस अकेली थी और तुम मुझे देख सकते हो। आयान की आंखें फैल गईं। तुम सच में भूत हो? पर इतनी प्यारी, और तुम्हें मैं ही क्यों देख पा रहा हूँ? शायद इसलिए कि तुम्हारा दिल साफ है, घूरी ने जवाब दिया। उस दिन के बाद आयान हर शाम वहीं आता। वो और घूरी घंटों बातें करते, पुराने किस्से, सपने, कहानियां और उनकी छोटी दुनिया की बातें। मगर एक दिन घूरी कुछ ज्यादा चुप थी। क्या हुआ? आयान ने पूछा। घूरी ने धीरे से कहा, मुझे एक सपना आया है, और ऐसा सपना मुझे तब आता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। कैसा सपना? एक दुकान में आग लगती दिखी मुझे। एक आदमी अंदर फंसा है। मैं चेहरा साफ नहीं देख पाई, मगर बोर्ड पर मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था। वो दुकान उसके मोहल्ले में थी। अगले दिन सुबह होते ही वो दौड़कर वहां पहुंचा। दुकानदार चौंका। अरे आयान बेटा, क्या हुआ? अंकल, अंदर वायरिंग चेक कर लीजिए, शायद कुछ गड़बड़ है, आयान ने कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, देख लेता हूँ। और सच में स्टोर के पीछे एक प्लग से धुआं उठ रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आग लग सकती थी। तू तो सच में किसी फरिश्ते जैसा आया बेटा, मोहन अंकल बोले। आयान ने मुस्कुराकर कहा। घूरी सही थी। क्या कहा? कुछ नहीं अंकल। उस शाम आयान फिर से कुएं के पास आया और घूरी को सब बताया। तुम सच में भविष्य देख सकती हो? आयान ने पूछा। घूरी ने सिर झुकाया। हाँ, मैं जब से भूत बनी हूँ, कभी कभी मुझे आने वाली घटनाएं सपने में दिखती हैं। मैं उन्हें बदल नहीं सकती, पर शायद तुम कर सकते हो। तो हम मिलकर लोगों की मदद कर सकते हैं, आयान ने जोश में कहा। घूरी मुस्कुराई। मैं यही तो चाहती हूँ। अब हर हफ्ते घूरी को नए सपने आते। एक स्कूल बस के ब्रेक फेल होने वाले थे। आयान ने ड्राइवर से कहा, अंकल, बस से अजीब आवाज आ रही है, और सर्विस करवा ली गई। एक बच्चा पार्क में खोने वाला था। आयान ने उसे समय रहते उसके माता पिता तक पहुंचाया। हर बार घूरी बताती और आयान करता। किसी को नहीं पता था कि कैसे आयान सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाता है। लोग कहते, इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। एक दिन घूरी बहुत परेशान दिखी। मुझे एक बहुत बड़ा सपना आया है। एक पूरा पुल गिरने वाला है और कई लोग उसमें फंस सकते हैं। ये बहुत बड़ा हादसा होगा। क्या तुमने जगह देखी? घूरी ने कहा। हाँ, वो पुराना रेलवे ब्रिज है शहर के बाहर। आयान भागा हुआ घर पहुंचा और अपने पापा से कहा, वो पुराना पुल कमजोर लग रहा है, हमें किसी को बताना चाहिए। पापा ने गंभीरता से नहीं लिया, पर जब आयान ने जोर दिया तो उन्होंने नगर पालिका में फोन किया। जांच हुई और पता चला कि पुल की नींव सच में कमजोर हो चुकी है। उसे तुरंत बंद कर दिया गया। अगले दिन के अखबार में छपा, नन्हे लड़के की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। उस शाम आयान कुएं के पास बैठा था। घूरी उड़ती हुई आई। उसकी आंखों में सुकून था। हमने एक बार फिर कुछ अच्छा किया, उसने कहा। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आयान बोला, और तुम्हारे बिना मेरा सपना किसी को दिखता भी नहीं, घूरी ने जवाब दिया।
अयान और घूरी की जोड़ी अब लोगों की मदद करने वाली एक छुपी टीम बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि इस शहर की कई जानें एक भूतिया दोस्त और एक साहसी बच्चे की वजह से बची। अयान को अब डर नहीं लगता था भूतों से, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक भूत ही तो थी।